इस दुनिया में जितने भी वो लोग हैं जिनको ये पता है कि उनको अपनी लाइफ में क्या करना है, उनको ये तो पता है कि उनको अपनी लाइफ में क्या करना है, पर उनको ये नहीं पता कि उनको कौन सी बात किसको बतानी है। होता क्या है यूजुअली कि आप जब भी देखोगे ना कि आप देखो, लेट्स से एक सिनेरियो क्रिएट करते हैं कि आज एक बंदा है, वो उसको पता है कि उसको अपनी लाइफ में क्या करना है। वहीं पे वो अपने किसी ऐसे दोस्त को या अपने किसी रिलेटिव को या अपने किसी कजन को, किसी को भी अपने ये बात बताता है कि यार मैं ये करना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। अब होता क्या है कि वो तो आपने उसको बता दिया, बट कुछ लोगों की मेंटेलिटी जो है वो क्रैब मेंटेलिटी होती है। अब क्रैब मेंटेलिटी आप लोग पूछेंगे क्या है। क्रैब्स मेंटेलिटी ये होती है कि आप देखो सिंपल ना, आप एक सिचुएशन है कि आप जो है एक डब्बे में एक क्रैब को रख दो, ठीक है ना। आप देखोगे वो बार बार ऊपर आने की कोशिश करेगा, बार बार ऊपर आने की कोशिश करेगा, बट वहीं पे उसी टाइम पे आपने अगर दूसरा क्रैब उसमें डाल दिया तो दो क्रैब्स जो है ना वो जिंदगी में कभी बाहर नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि आप उसका कैप भी हटा दो बट वो बाहर नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक दूसरे को ऊपर जाने नहीं देना। जब भी कोई क्रैब ऊपर आ रहा होगा ना, इसके पीछे पूरी साइकोलॉजी है, थ्योरी है, इसके ऊपर बड़ी रिसर्च हुई थी। मैं उस पर डिटेल वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए कि एक रिसर्च हुई थी, उसमें ये हुआ था कि एक डब्बे में एक क्रैब को रख दिया, ठीक है, और वो बार बार बाहर आया जा रहा, बाहर आया जा रहा। उसी डब्बे में दूसरे क्रैब को डाल दिया। अब वो क्या हुआ कि वो बाहर से देख रहे हैं, वो क्रैब आ ही नहीं रहा। क्यों? फिर जब जाके देखा तो पता चला एक क्रैब जब बाहर आ रहा होता है तो दूसरा क्रैब उसको नीचे खींच देता है, फिर दूसरा क्रैब आ रहा होता है पर पहले वाला क्रैब उसको नीचे खींच देता है। तो उन दोनों को ये नहीं कि वो दोनों एक एक करके बाहर चले हैं, वो एक दूसरे के चक्कर में कि ये बाहर ना चले, वो जिंदगी भर वहीं रह के मर जाएंगे, वो मर जाते हैं। तो यही मेंटेलिटी ये क्रैब्स के लिए नहीं है, ये इंसानों के लिए भी, इंसानों के अंदर भी ये मेंटेलिटी पाई जाती है कि जब आप किसी बंदे को ऐसे अपना कोई गोल बताते हो ना, कोई अपनी अचीवमेंट बताते हो, यार मैं ये अचीव करने वाला हूँ या ये अचीव मैंने कर लिया, तो वो उनके अंदर ना क्रैब मेंटेलिटी होती है। वो ये सोचते हैं कि ना यार ये बंदा ये कर रहा है तो ऐसा नहीं बंदा मुझसे आगे चले गया, या फिर तो अगर आप वो अचीव कर चुके हो तो वो आपसे जेलस हो जाएगा। नहीं तो अगर आप वो अचीव करने वाले हो, वो आपका गोल है, आप उसको अगर पहले से एक्सपोज कर दोगे तो वो आपका जो है ना, वो आपसे जेलसी के मारे ना आपको वो काम करने से रोकेगा। वो बोलेगा किसी तरीके से बंदा काम ना कर ले, या वो आपको कोई मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा, आपको जो है ना वो क्या बोलते हैं, इधर से उधर ले जाएगा। बोलेगा यार ये काम आप जो कर रहे हो ना, ये काम आप नहीं करो, आप ये काम कर लो, ज़्यादा अच्छा है। या फिर तो आपके काम को जो है ना उसमें नुक्स निकालेगा, या फिर किसी और के सामने आपके काम को बुराई करेगा, किसी और को आपके सामने ज़्यादा उठाएगा। ये कुछ पॉइंट्स होते हैं। मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जब आप अपनी लाइफ में कोई काम करना चाह रहे हो ना, और आपने इस चीज़ पर ठान लिया कि यार ये मैं काम करना चाह रहा हूँ, ये काम अपनी लाइफ में करूंगा, तो आपको जो है ना एक फेज से गुजरना पड़ेगा। वो फेज ये है कि आपको जो है ना किसी को कुछ चीज़ डिस्क्लोज नहीं करनी। आप वो काम करते रहो, कंसेक्यूटिव करते रहो, कंटिन्यू करते रहो। अगर आपको कामयाबी मिल रही है अच्छी बात है, तब भी आप चुप रहो, अगर नहीं मिल रही तब भी आप चुप रहो, और आप उस काम को करते रहो। जब आप कंटिन्यूसली उस काम को करते रहोगे ना कंसेक्यूटिव, तो होगा ये कि जो लोग आपसे जेलस होते हैं उनको पता ही नहीं होगा आप क्या कर रहे हो, तो उनकी क्यूरियोसिटी भी खत्म हो जाएगी। क्योंकि जब आप किसी को कोई बात बता देते हो ना कि मैं करना चाह रहा हूँ, तो वो बेशक आपके साथ मौजूद नहीं होता, बट उसके दिमाग में क्यूरियोसिटी चल रही होती है, यार ये बंदा ये काम करना चाह रहा था। और देखिए हर बंदे को ना सामने वाले बंदे का पोटेंशियल का पता होता है कि ये बंदा अगर ये काम करना चाह रहा है तो ये काम कर भी सकता है, नहीं कर सकता, ये डिस्ट्रैक्टेड बंदा तो नहीं है, या इसकी जो डिसिप्लिन लेवल है वो बहुत हाई तो नहीं है। हर बंदे को पता होता है। अगर मेरे सामने कोई ऐसा बंदा ये बात बोलता है कि यार मैं ये काम करना चाह रहा हूँ, तो मुझे पता है कि उस बंदे का जो लेवल ऑफ डिसिप्लिन है वो बहुत हाई है, तो वो बंदा अपने काम अपने गोल को अचीव कर लेगा। तो मैं अगर उसके साथ अच्छा होऊंगा तो मैं उसको अप्रिशिएट करूंगा, सही ना, उसको बोलूंगा अच्छी बात है करो और अच्छी बात है, उसको हेल्प करूंगा जो मैं हो सकती है। बट अगर मैं उससे जेलस होऊंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं उसको बोलूंगा यार ये काम सही नहीं है, काम तुम्हारे लिए नहीं है, ये कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, या मल्टीपल तरीके से मैं उसको मैनिपुलेट करूंगा। तो वीडियो का जो मोरल ऑफ द स्टोरी है वो सिंपल सी है कि आप जो है ना, अगर तो अच्छी बातें करो बट किसी को डिस्क्लोज नहीं करो उस काम को। और आप जो है ना ये बात दिमाग में बना के रखो कि लोग जो है ना मेंटालिटी है, लोग जो है ना वो समझते हैं कि यार मैं अगर आगे नहीं जा रहा उसको भी नहीं जाने दूंगा, और अगर ये आगे जा रहा है तो किस तरीके से पीछे लाओ। अगर तो वो आपको कम्पीट नहीं कर सकता तो से जेलिस होगा, ठीक है। अगर वो आपसे कम्पीट कर सकता है तो आपको कम्पीट कर लेगा, बट अगर वो आपके compete कर सकता है तो जेलिस होना शुरू हो जाएगा और आपको पीछे खींचेगा। तो छोटी सी वीडियो थी, आप लोग क्या होगा, आप लोग को होगी। अगर मेरी आप सेकंड करते हैं तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों के सराउंडिंग में ऐसे क्रैप मेंटालिटी वाले लोग हैं, और अगर हैं तो उनसे कैसे बचना है मैंने आपको बता दिया। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।